पान पत्थर हो गया, दार पात हो गया, ये सब इतना ही पान पत्थर है, घास पान पत्थर दार पात, ये आप जो समझ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आए हैं और हम लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाला है। इसी तरह इंडियन यूट्यूबर से जुड़े रहे और आगे चलते रहे, देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो गाइस आज हम लोग इस जंगल के बीचों बीच है, देख सकते हैं ये नज़ारा आप। ये जंगल इतना खतरनाक है और इतना देखने में इतना डेंजरस लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ का मान के जानवर का जो है वो धौस कैसा होगा, क्या उससे आप लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो फिलहाल इसी के लिए हम लोग जंगल के काफ़ी और अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि बहुत ही घना जंगल है। आप अगर देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है और इस घने जंगल के हम लोग आज जाने वाले हैं। इस जंगल के अंदर बहुत कुछ मिल सकते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छा, कोई भी जंगली जीव मिल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को सावधान रहना होगा। और अभी चलिए लाइव से अंदर जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस घने जंगल में हम लोग को क्या मिलता है। और जाने के समय हम लोग को यहाँ पे दिखा है कि छोटा सा नाला है जो कि दलदल जैसा दिख रहा है। अगर इस नाले को हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये कम से कम 7-8 फीट का है, 100% है कि हम लोग डूब जाएंगे। तो इस नाले को पार करते हुए हम लोग जो है उस रास्ते से रास्ता वो लेंगे, उस रास्ते से जंगल के बीचों बीच से जो रास्ता बना हुआ है इस रास्ते के बीच चलेंगे और आपको घने जंगल के बीच लेकर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम लोग जंप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी जंप करना ही होगा। यहाँ चाहेंगे कि क्रॉस कर जाए तो नहीं कर पाएंगे। चलिए जंप करते हैं। तो देख सकते हैं कितना घना जंगल है। अभी इस रास्ते से हम लोग को ऊपर चढ़ना है। एक तरह का ये फ्लाईओवर मान सकते हैं जंगल का, ये जंगल का फ्लाईओवर हो गया। इसमें चढ़ने का जो मजा है ना वो हाईवे से भी अच्छा है। जो नेशनल हाईवे होता है उस हाईवे से भी मजेदार होता है। चलते हैं जंगल की ओर और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं और क्या कुछ अनेका हम लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपका जो है काला पत्थर शुरू हो गया है। तो गाइज आप जब भी देखें कि जंगल में काला पत्थर आना स्टार्ट हो गया है तो गाइज आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये काला पत्थर जो होता है वो थोड़ा खतरनाक जो जंगल होता है वो शुरुआत आपका हो जाता है। इस रास्ते से ये जो काला पत्थर गुजर रहा है इसका मतलब ये जंगल अंदर से बहुत ही घना होने वाला है और बहुत ही डरावना होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। जंगल का पहला रूल, जब भी आप जंगल में जाते हैं और आपके हाथ में अगर कुछ नहीं हो या मान के चलिए आपके पास कोई औजार नहीं है तो आप खाली हाथ एक डंडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सफ़र आपका आसान कर देता है और 90% आपको खतरों से बचाता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे मजबूत पेड़ का डंडा होगा वो डंडा हम लोग लेंगे। तो गाइस आइए आगे, अभी डंडा दिखा नहीं हमें बड़ा साइज का। इतनी देर चले, सोचे कि एक डंडा बड़ा सा हम लोग को मिल जाएगा और उस डंडे से जो है हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं, खतरों से बच सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना घना होता हुआ जंगल जो है हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब सोचा ये जाएगा कि यहाँ पे जंगल जो है, जंगल में सबसे मजबूत लकड़ी कौन सा हो सकता है। तो हम लोग सोचे हैं कि ये जो स्टिक पंप है आपका, ये जो पंप स्टिक है इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ करके इसी से अपना बचाव करेंगे। अगर ये नहीं टूटता है तो फिर देखते हैं गाइज, अभी तो और लंबा चलने वाले हैं, काफ़ी मुसीबतें दिक्कतें। तो गाइज ये बम्बू स्टिक आप देख सकते हैं और वो बड़ा वाला बम्बू स्टिक थोड़ा हमारे लिए, हमारे जो मित्र हैं उनके लिए भी थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। और वहाँ पे कोई भी जो बांस में जो सांप होता है, एक बसेरा सांप होता है, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए छोटा सा, पर ये क्या है कि छोटा तो है पर बहुत ही मजबूत है, इससे हम लोग सांप को भी उठा सकते हैं। तो ये बम्बू स्टिक तोड़कर हम लोग अंदर जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये बम्बू स्टिक हमारा तैयार हो गया है और काफ़ी घातक ये हथियार है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो नोक है वो बहुत ही महीन है और किसी भी जानवर को थोड़ा दूर रखने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए, ये बम्बू स्टिक से मेरे हाथ में भी ब्लड आ गया है, स्मॉल ब्लड आप देख सकते हैं, स्मॉल लेयर में। चलिए व्यूज़ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जंगल के बीचों बीच, इस खतरनाक घने जंगल के बीचों बीच हमें देखने को क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले तो लकड़ी का इस्तेमाल करके इस तरह से आप पेड़ को हटा सकते हैं या छोटे पौधों को हटा सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात कि आपको जो है जंगल में गुजरते हुए नीचे और ऊपर का सेम टाइम में ध्यान रखना होता है। अगर आप ऊपर मिस करते हो तो ऊपर भी कुछ हो सकता है, नीचे भी कुछ हो सकता है।
इसलिए जंगल में बहुत ही सावधानी से आराम से जाना चाहिए। होते हैं वो आपको दिख जाते हैं, समझ में आने लगते हैं, अब आपको एहसास होने लगता है कि हाँ ये जंगल आपके लिए कहाँ से खतरनाक साबित हो सकता है। तो गाइस आइए देखते हैं हमें और अंदर देखने में क्या रोचक मिलता है। हम लोग धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ेंगे और इसी तरह बढ़ते हुए हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी जीव जंतु जो जंगल का है वो हमें दिख जाए, क्योंकि बहुत बेसब्री से उस जंतु का, उस जीव का हमें समझ लीजिए कि आज देखने के लिए जो मन चाहा जो एक होता है ना कि आज मैंने उसे देखा और उसे रियलाइज किया, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो देख लीजिए गाइस, ये एक सुरंग है। इस सुरंग से जो है जंगली जानवर पास किया करते हैं, इनको आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मैं आगे चलते हुए और घने जंगल की ओर लेकर जाऊंगा आपको। तो गाइस हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं और चूँकि इतना घना जंगल है कि चलने का रास्ता भी नहीं है यहाँ पे, पर ये सफ़र हम लोग तय करेंगे और पूरा तय करेंगे और आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे कि कुछ आपको दिखाए। तो जैसा कि आप गौर से सुने और ध्यान से सुने तो आपको जो है कोयल की आवाज़ सुनाई देगी। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि आज क्या मिलने वाला है। फिलहाल तो अभी तक कुछ दिखा नहीं है, बस वो काला पत्थर जो जंगल के खतरनाक इरादों को बताते हैं। और अब देखना है कि आगे क्या हमें मिलते हैं। ये देखिए एक और सुरंग, इसी सुरंग से जानवर पास हुआ करते हैं, क्योंकि वो अभी के टाइम में क्या है कि हमारे जो जंगल है उन्हें विनाश किया जा रहा है, उनके साथ क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तो इस विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जंगल जो है वो हमारे लिए और हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ख़त्म करने से क्या है कि जो जानवर होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और हमारी पीढ़ी उन्हें देखने के लिए बेताब रहती है और जो नहीं देख पाते हैं। तो बिना पेड़ को हानि पहुंचाए, जंगल को नुकसान पहुंचाए, हमें क्या करना है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर किसी सफ़र में है, अब बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए हमें आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि ये जंगल अब कितना घना हो गया है कि हम लोग के सर से जो है वो कांटे वाले पौधे, पेड़ पास कर रहे हैं। और देखिए और ये खतरनाक जंगल है आपका। देखिए ये रास्ता जो आप देख सकते हैं, अब हमें यहाँ से जो है झुक कर चलना पड़ेगा। अगर हम झुक कर चलेंगे तभी हम जंगल के यानी इस पेड़ के आगे बढ़ पाएंगे। तो आज इस जंगल को लीड करते हुए हम आपको बस यही बताएंगे कि इस पेड़ के नीचे से हम लोग को उस तरफ जाना है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मुश्किल साबित होने वाला है, क्योंकि एक बांस का पेड़ है और काफ़ी गहरा है, घना है, इससे हमें हानि पहुंच सकता है। तो आइए अब इस जंगल के नीचे से हम लोग जो है जाते हैं। देखिए कि इस तरफ से भी रास्ता दिख रहा है, ये रास्ते को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। आइए, ये रास्ता भी हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे घने ज़्यादा नहीं हैं। गाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देखिए, इस तरह की जो आपको सुरंगें दिख रही है, जैसा कि ज्वालामुखी जब फूटता है तो इस तरह इसी प्रकार का एक सुरंग होता है ज्वालामुखी का, जो ज्वालामुखी को ऊपर फेंकते हैं। और जंगल में ये सुरंग का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो है आपका कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा खरगोश हो सकता है, एक बड़ा चूहा हो सकता है, एक बड़ा सांप का बिल हो सकता है। तो बिना इस चीज़ को हानि पहुंचाए हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह का मोमेंट आपको अगर दिखता है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलिए किसी जंतु की बच्चे यहाँ पे होंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी होंगे और उसकी माँ कहीं गई हुई होगी, तो वो हमें महसूस कर सकती है कि हम उन बच्चों के पास में हैं और वो हमें हानि पहुँचाने के लिए हमारे ओर आ सकती है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे और हम लोग को क्या मिलेगा। देखने के लिए ये देख सकते हैं आप, एक 2-3 यहाँ पे लगता है गायें हैं और उनके जो मालिक और मालकिन जो है वो यहाँ पे उन्हें सैर करवाने ले आई है, कुछ खिलाने पिलाने ले आई है। तो जंगल जो होता है वो जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए तरह तरह के पत्ते, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के विटामिन, कैलोरीज जो होते हैं पेड़ पौधों में, वो खाने के लिए चले आते हैं और जिनसे वो सेहतमंद रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं।
तो आइए हम लोग अभी टीचर से मिलेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जंगल जो है आपको यहाँ आने में क्या लगता है, डर लगता है या नहीं, या फिर आप जो है। तो चाचा आप ये बताइए कि कितना गाय है आपका? 20-22 बछड़ा है मतलब, और गाय तो और होंगी है ना। बछड़े का ये बता रहे हैं कि 20-22 बछड़े हैं, बाकी सब सारी बड़े गाय है। और इन्हें ये इस खतरनाक जंगल में खाने पीने के लिए, इतना अंदर आने के लिए आप साहस कर लेते हैं? इतना अंदर आने के लिए आप साहस कर लेते हैं कि हाँ इतना घने जंगल में हम अपने जानवर को टहलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे? क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? तो गाइज आप आज भी देख सकते हैं कि जो गांव के लोग जो होते हैं और अभी जो है उनमें कितना निडरता होता है। वो जंगल में एक आम आदमी की तरह, एक आम समझ लीजिए कि जो रास्ता होता है, सफर जंगल में करते हैं ये लोग। तो इन्हें आप कम ना समझे, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही निर्भय होते हैं, बिना डरे को किसी भी काम को अंजाम दिए दे सकते हैं। तो इसलिए हमें खेती बाड़ी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और चची को देखिए, ये भी कितनी स्ट्रांग है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी कितनी स्ट्रांग है। अभी भी इस उम्र में ये जंगल में आती है और अपने जानवरों को खिलाती पिलाती है। तो चची आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा खाना है जानवर के लिए जो खाता है? ये घास न खा जानवर के खावाला। चलिए, घास हो गया, और क्या हो गया? हो गया, पान पत्तर हो गया, दाल पात हो गया, ये सब उतना ही पान पत्तर है, घास पान पत्तर, दाल पात, ये आप जो समझ रहे हैं ये तरह तरह के पेड़ पौधे हैं जो इन गायों को खिलाया जाता है, इन जानवरों को खिलाया जाता है। और इन जानवरों के साथ मैंने गाय का भी जिक्र किया था पर बकरियों का जिक्र नहीं किया था, गॉड। वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काफी सारी बकरियां हैं। आइए, ये बकरी आपका है? सभी लोग का। तो गाइस ये कहना सही होगा कि जो किसी भी बिग सिटी या किसी भी बिग शहर या बिग कंट्री के जो लोग हैं, अगर हम कंपेयर करें नेचुरली तो हमें पता चलेगा कि यहाँ के लोग उनसे भी अमीर है। इनके पास अपने खुद के लिए सारा कुछ का व्यवस्था होता है, खेती का व्यवस्था होता है, दूध का व्यवस्था होता है, तेल का व्यवस्था होता है, अन्य मसाले जो बाहर से लाए जाते हैं, बाकी सब प्याज लहसुन जो भी होते हैं सारे इन्हीं के होते हैं। और ये हमेशा सेहतमंद और यंग दिखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जंगल के काफ़ी अंदर आ जाने के बाद, चूँकि इसका दूरी लमसम वही 3 मील होगा, इस जंगल के बीचों बीच जब आ जाने के बाद, दूरी को तय करते हुए आ जाने के बाद हमें फिर इस सुरंग से नीचे जाना है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पेड़ है बहुत ही अनोखा साबित हुआ है हमारे सफ़र में। इस पेड़ को आप देख सकते हैं कि कितना सूखा है। इस सूखे पेड़ को आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेड़ कैसा होगा और ये इतना चिकना क्यों है। तो आइए गाइस मैं बताता हूँ कि इस पेड़ का मतलब क्या है और इस पेड़ से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर क्या नुकसान है। तो गाइस ये देखिए, ये जो पेड़ है आपका, वो समझ लीजिए कि 200 साल पुराना है। ये इतना 200 साल प्लस ही होगा। ये इतना पुराना पेड़ है कि इसके जो जड़ें हैं वो काफ़ी लंबे सफ़र में जो तय किए हैं, इन जड़ों ने अपना फासला, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। और इस जड़ों को नमी ना मिलने की वजह से, पानी का स्रोत ना मिलने की वजह से ये अब जो है टूटने वाले हैं। इनमें पत्तियां भी झड़ने लगी हैं, इनमें काफ़ी चींटियां भी आने लगी है। पर इस पेड़ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पेड़ से हम लोग अपने लिए आग का व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने ये कभी प्रैक्टिस किया नहीं और मैं कभी सोचूं भी तो इसके लिए मुझे फिर से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इस पेड़ का जो अंदर का वो जो खोखला पदार्थ होता है, जो सॉफ्ट होता है, उससे हम लोग आग जला सकते हैं। और इस अनोखे सूखे पेड़ को देखते हुए नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं फिर से मिलूंगा दोस्त, और मैं कल ही मिलूंगा। आज जंगल का ये जो 3 मील प्लस हम लोगों ने सफ़र तय किया, इसे फिर मैं 6 से 7 मील और करूंगा और कुछ ना कुछ अनोखा मैं आपको दिखाऊंगा। किसी तरह का जीव जंतु जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हमें बच के रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कल
तैयार हो जाते हैं गाइज, और हम लोग कल मिलते हैं। तो गाइज आज के लिए जो है हम लोग का ये जो सफ़र है ये अब समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका है और हरासमेंट भी काफ़ी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है कल के लिए आपका मोस्ट वेलकम। और गाइज मैं ये चाहूँगा कि इतना दूर का सफ़र, ये जंगल का घना रास्ता जो हम लोगों ने सब तय किया, इसके लिए आप मुझे अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइज, बाय।